गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल्पना, तुम कैसे आना हुआ? सर वो सैलरी आपने कहा था घर से ले लेना। ओह, मैं कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आओ आओ बैठो, देता हूँ तुम्हें सैलरी। आओ प्लीज, वेलकम। आओ आओ कल्पना, आओ बैठो, आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। नो सर, थैंक यू, आई एम ओके। अरे यार, ये लो कल्पना, पानी पी लो। अरे ओह माय गॉड, अरे सर मेरे कपड़े भीग गए। आई एम सॉरी, सॉरी कल्पना, आई एम सॉरी। अब मैं क्या करूं? सर मैं खुद ही ले लेती पानी, आप क्यों ले आए? देखो देखो कल्पना, तुम घबराओ मत। एक काम करो, देखो उस कमरे में प्रेस रखी हुई है, तुम वहां जाओ और अपने कपड़े सिखाना है आराम से, घबराओ मत। आप यहाँ क्या कर रहे? सर बाहर जाइए वरना मैं शोर मचा दूंगी। पानी पी लो। नहीं चाहिए पानी मुझे। सर आप जाइए वरना मैं चीख पड़ूंगी। कल्पना तुम डरो मत, मैं कोई बलात्कारी नहीं हूँ। मैं निहायत ही सभ्य, शरीफ और सामाजिक व्यक्ति हूँ। मेरे कपड़े दीजिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। लो पहन लो। देखो कल्पना, ये जो मन होता है ना, ये बहुत ही चंचल होता है। ये कहाँ व्यक्ति के बस में रहता है। बस सर मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। अरे देखो कल्पना, देखो कल्पना, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। मैं तुम्हें 50,000 रुपये और दूंगा। सर आगे कुछ मत कहना। हाँ दीदी। 60,000, 70, 80, 90, 1,00,000। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? मेरी बात का जवाब दे दो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। सर सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मत कर, मेरी इज्जत मत कर। अरे सैकड़ों लोग पड़े हैं मेरी इज्जत करने के लिए। तुम मुझे गालियां दो, मुझे मारो फिटकारो, लेकिन एक बार अपनी स्वेच्छा से मेरे व्याकुल मन की पिपासा को शांत कर दो। और घबराओ बिल्कुल मत। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें उंगली तक नहीं लगाऊंगा। सर आप मुझसे तब बेहुदा और गंदा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सर मुझे जाने दीजिए। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, एक इंसान की बीवी हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ, 4 बच्चों का बाप हूँ, एक औरत का पति हूँ। देखो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा कल्पना। दिस इज ह्यूमन नीड, मानवीय शारीरिक आवश्यकता है। ये सबके साथ जुड़ी है। सर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज प्लीज। देखो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। डोंट टच मी, हाथ मत लगाना मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर लूंगी। कल्पना प्लीज काम डाउन, काम डाउन। ओके चली जाओ। वैसे तुम 1,00,000 रुपए का नुकसान कर रही हो, सोच लो एक बार। सर दरवाजा खोलिए, फिर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं चीख पड़ूंगी। ओके खोलता हूं। तुम शायद घबरा गई हो कि बदनामी होगी, तो मैंने कहा ना तुमसे
मैं समाज का सभ्य व्यक्ति हूं। मैं भला तुम्हें कैसे बदनाम होने दूंगा? देखो, किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। ये राज जो है वो हमेशा के लिए यहां, मेरे मरने तक यहां दफन रहेगा। सर दरवाजा खोलिए। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो आई विल शूट। बहुत दुख हुआ, तुमने मेरी साधारण सी इच्छा को असाधारण धन के बाद भी ठुकरा दिया। ठीक है, ये लो खोल दिया दरवाजा। जब भी जरूरत हो ये 1 लाख रुपए लेके जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। झारखंड से अगली बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन है और अतिआवश्यक वस्तुओं के लिए ही छूट मिल रही है। अरे देवेंद्र, फोन आ रहा है किसी का। कपिल जी का फोन है। हाँ कपिल भाई। अरे कपिल भाई, मेरी बात तो सुनिए। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। 3 महीने से खाली बैठा हूँ घर पर। मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगा। 27,000 हो चुके हैं राशन के, 1-2 हज़ार नहीं है देवेंद्र। कपिल भाई, अभी कोविड से ठीक हुआ हूँ। बीवी के गहने तक बिक चुके हैं। घर में खाने के भी लाले हैं। मुझे थोड़ा टाइम तो दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कल आ रहा हूँ। पैसे तैयार रखना, वरना घर में जो भी कीमती चीजें मिलेगी वो सब उठा के ले जाऊंगा और तुझे अपने आदमियों से पिटवाऊंगा, वो अलग। मैंने अच्छों से पैसे वसूल किए हैं। ये काम मुझे अच्छी तरह से आता है। तेरी जो बेइज्जती होगी उसका जिम्मेदार मैं नहीं। ये दुकानदार है या कोई गुंडा? मैं क्या करूँ कल्पना? रो रहे हैं। तो और क्या करूँ? वो कल आएगा अपने गुंडे लेकर यहाँ पर। मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं जहर खा लूं। हे भगवान, यह कौन सा इम्तिहान ले रहा है तू? देवेंद्र, रो मत। मुझे यकीन है भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कल्पना, सुनो मेरी बात। तुम अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखना। क्या कह रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, नहीं जी पाऊंगा मैं इस बेइज्जती के साथ कल्पना। नहीं जी पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा देवेंद्र, मैं करती हूँ कुछ इंतजाम। तुम रो मत। तुम कहाँ से करोगे इंतजाम? तुम्हारे खुद की 6 महीने से जॉब छूटी हुई है। मैं बॉस से बात करूंगी, 4-5 महीने की सैलरी एडवांस ले लूंगी। मुझे उम्मीद है वो देंगे। जब भी जरूरत हो ये 1 लाख रुपए लेके जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देवेंद्र, मैं तुम्हारे अकाउंट में बॉस से 4-5 महीने की सैलरी ट्रांसफ़र करवाऊंगी। तुम उसमें से कपिल के पैसे दे देना और राशन भी ले आना। मैं थोड़ी देर से आऊंगी। आओ कल्पना, आओ। मुझे उम्मीद थी तुम एक दिन जरूर आओगी, लेकिन आज जरा गलत वक्त पर आ गई हो। सर, पहले 1 लाख रुपए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। याद है मुझे अच्छी तरह से। अभी लेकर आता हूँ। सर, कैश नहीं, ऑनलाइन चाहिए। कोई बात नहीं, ऑनलाइन करवा देते हैं। नंबर बताओ अपना। ICICI बैंक, अकाउंट नंबर
3348931122। लेकिन ये तो किसी देवेंद्र नाम से अकाउंट में। आप उसी में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। ठीक है, उसी में करवा देते। ये हो गया सक्सेसफुल। कंफर्म कर लो। ₹1,00,000? हाँ। हेलो हेलो देवेंद्र, ज़रा चेक करना। हाँ, पर ये तो पूरे ₹1,00,000 है। हाँ, मैंने 10 महीने की सैलरी एडवांस ले ली है। तुम बाकी के काम निपटा लो। कल्पना, एक दिन पहले बता देती कि तुम आने वाली हो। वो क्या है कि कल अपनी वाइफ के साथ सोया था, तो अभी मूड बनाने के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ी। तुम आराम से बैठो यहाँ, मैं 15 मिनट में तैयार होके आता हूँ। ठीक है, फिर एंजॉय करेंगे। ओके। कल्पना, मुझे लगता है मैंने ओवरडोज ले लिया है। अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। आओ, जल्दी आ जाओ मेरे पास, आओ। मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आया है। प्लीज कॉल टू डॉक्टर। दिस इज सिंगल। अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बाद में तबीयत अच्छी होने पे बुला लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। हेलो डॉक्टर सिंगल, मैंने वियाग्रा की ओवरडोज ले ली है। मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए और अपनी भाभी को भी फोन कर दीजिए। अभी मैं सॉर्बिटोल की टेबलेट ले लेता हूँ। प्लीज आप जल्दी आइए। अरे, बहुत जल्दी आ गई तुम तो। पैसे देने के बाद बॉस की तबीयत खराब हो गई। कुछ फाइलों का काम करना था, वो भी नहीं कर पाए। भेज दिया उन्होंने मुझे। अरे तब फोन करके पूछ उनकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा उनको फोन करो, तबीयत का पूछ। हेलो। वो नहीं रहे, उसे हार्ट अटैक आया था। भगवान से उनकी मुक्ति की प्रार्थना करे बहन। हार्ट अटैक आया था, गुजर गए। गुजर गए? कितने महान व्यक्ति थे भूदेव जी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, भगवान बहुत महान है।